नमस्कार साथियों। एफएलएन कक्षा 1 एवं 2 के गणित विषय के शिक्षक संदर्शिका और मिशन अंकुर अंतर्गत प्रदत्त छात्र कार्य पुस्तिका 2023-24 में कुछ मूलचूल परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों पर आइए अपनी समझ को मजबूती प्रदान करते हैं। मिशन अंकुर अंतर्गत छात्र के अध्ययन अध्यापन हेतु संख्या ज्ञान के लिए कक्षा में 4 प्रकार की सामग्रियां उपलब्ध कराई गई है। नंबर 1, मिशन एनसीईआरटी अंतर्गत कक्षा 1 एवं 2 के लिए अलग अलग गणित की जादू जो पाठ्य पुस्तक कक्षा 1 एवं 2 के लिए उपलब्ध होगा। इसी प्रकार कक्षा 1 एवं 2 के लिए शिक्षक संदर्शिका जो वर्ष 2022-23 में दिया गया था, और इस साल 23-24 में भी जो शिक्षक संदर्शिका परिवर्तित शिक्षक संदर्शिका प्राप्त हुई है, इसमें वो चीज़ें सन्निहित है जो पिछले साल के शिक्षक संदर्शिका में दिए गए कुछ अंशों पर परिवर्तन हुए हैं, जिसकी समझ के लिए शिक्षक संदर्शिका सहयोग हेतु प्रदान की गई है। अभ्यास पुस्तिका कक्षा 1 एवं 2 के लिए जो मिशन अंकुर अंतर्गत कक्षा 1 का अभ्यास पुस्तिका जो लाल कलर में और कक्षा 2 के लिए अभ्यास पुस्तिका नीले कलर में होगा। चौथी बातें, टीएलएम के लिए कुछ जो है एनसीईआरटी किट जो गणित किट के नाम से जाना जाता है, यह भी स्वयं शिक्षक पठन पाठन के लिए एक गणित का कोना निर्धारित करना होगा, बनाना होगा, जिसके लिए एक सुझाव जो है चौथी सामग्री के रूप में प्रदान किया गया है। शिक्षक संदर्शिका जो पिछले साल कक्षा 1 एवं 2 को 22-23 में प्रदान किया गया, वो शिक्षक के उपयोग के लिए इसी से पूरी पाठ्य योजनाएं चलेंगी। दूसरा शिक्षक संदर्शिका जो इस साल शिक्षक को सहयोग के लिए दिया हुआ है, जिसमें शिक्षक संदर्शिका कक्षा 1 एवं 2 वर्ष 22-23-24 के लिए हुए बदलाव एवं उपयोग से संबंधित निर्देश इसमें दिया गया है। इस बार शिक्षक संदर्शिका का निर्माण हिंदी और गणित के लिए संयुक्त रूप से किया गया है, जो इस वर्ष हुए बदलाव को दर्शाता है। शिक्षक इस वर्ष की कक्षा 1-2 के लिए पुराने शिक्षक संदर्शिका का उपयोग दैनिक पाठ्य योजना एवं गतिविधियों के लिए कर रहे होंगे, लेकिन बदलाव से जुड़े निर्देश आपको नई पुस्तिका में देखने को मिलेगा। शिक्षक संदर्शिका में 30 सप्ताह के पाठ्य योजनाओं का संकलन है। इसमें साप्ताहिक आकलन के लिए नए कार्यपत्रक का जिक्र हुआ है, जो अभ्यास पुस्तिका में सप्ताह अनुरूप दिए गए हैं, तथा सप्ताह 10, 20 एवं 30 आकलन के सप्ताह होंगे। गणित विषय में शिक्षक संदर्शिका एवं अभ्यास पुस्तिका में मूलचूल परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों पर आइए हम अपनी समझ विकसित करते हैं। सप्ताह 1 से लेकर सप्ताह 4 तक जो विद्या प्रवेश की गतिविधियां पहले 2022-23 में हुआ करती थी, 23-24 में भी वही गतिविधियां होंगी, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रमुखता है सप्ताह 5 से लेकर सप्ताह 29 तक, क्योंकि इस साल जो पाठ्य योजनाएं बनाई गई हैं वो पूरे गणित में पूरे वर्ष के दौरान सप्ताह 1 से 30 सप्ताह तक, जो 1 से 32 सप्ताह रहे, उन्हें 30 सप्ताह तक में पुनर्व्यवस्थित किया गया है। तो इसके लिए मुख्य चीज़ हमें ध्यान रखने की बात है कि 1 से 4 सप्ताह तक की जो गतिविधियां थीं उनमें कोई बदलाव नहीं। सप्ताह 5 से लेकर सप्ताह 29 तक का जो गतिविधियां हैं, उनके सप्ताहों को सेटिंग किया गया, अरेंजमेंट किया गया है, और व्यवस्थित करने के साथ साथ सप्ताह 5 से लेकर 29 सप्ताह तक जो पाठ्य योजनाएं बनाई गई हैं
उन पाठ योजनाओं को व्यवस्थित रूप से लेने के साथ साथ प्रत्येक सप्ताह के छठवें दिन रचनात्मक कार्य करना है। सप्ताह 5 से ये शुरू होगा और प्रत्येक सप्ताह का छठवां दिन, मान लीजिए सप्ताह 5 का में 6 दिन हुए तो 6 दिन में 5 दिन पाठ योजनाएं चलेंगी और उस पाठ योजना को पढ़ाने के बाद जो छठवां दिन आएगा उस दिन बच्चों का रचनात्मक आकलन करना है कि बच्चा सप्ताह के पहले दिन से लेकर 5 दिन तक कितना सीखा। इसके लिए कार्यपत्रक अभ्यास पुस्तिका में सेट कर दिया गया है। उसे भी हमें कहीं अलग से प्रश्न पत्र तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रत्येक सप्ताह के अंतिम छठवें दिन वो रचनात्मक आकलन कार्यपत्रक बना हुआ मिलेगा जिस पर काम कराना है बच्चों को। इसे हम आगे और डिटेल पे बात करेंगे। तीसरा बदलाव जो महत्वपूर्ण है वो है आवधिक आकलन का। पिछले वर्ष 22-23 में आवधिक आकलन गणित विषय में 4 हुआ करते थे, हुए 12वें सप्ताह में, 18वें सप्ताह में, 24वें सप्ताह में और 31वें सप्ताह में। ये जो 4 चरणों पर आवधिक आकलन हुए, इन्हें इस वर्ष 23-24 में 3 आवधिक आकलन में व्यवस्थित किया गया है। 3 आवधिक आकलन किस तरह से होगा? 10वें सप्ताह में, 20वें सप्ताह में और 30वें सप्ताह में होंगी। प्रक्रिया वही है पुरानी, बस केवल अंतर इतना है कि 4 सप्ताह का जो 4 चरण में आवधिक आकलन हुआ करते थे, अब उन्हें एक व्यवस्थित रूप देकर 3 ही सप्ताह 10वें, 20वें और 30वें सप्ताह में आकलन कार्यपत्रक भी भरना है और जो है ट्रैकर भरने के साथ साथ बच्चों का पुनः शिक्षण भी कराना है। तो ये जो 3 दिन जो है आवधिक आकलन होंगे, इनके जो स्वरूप हैं कुछ इस प्रकार से होगा। प्रत्येक सप्ताह जब भी आकलन सप्ताह चलेगा तो सप्ताह के प्रथम 2 दिन मुख्य अवधारणाओं की पुनरावृत्ति करवाई जाएगी। तीसरे दिन आकलन करना होगा, जैसे पूर्व में किया जाता था। तीसरे दिन गणित विषय में बच्चों का आकलन कार्यपत्रक पर किया जाता था, उसी तरह से किया जाएगा। आकलन करने के पश्चात जैसे ट्रैकर भरे जाते थे उसी तरह से ट्रैकर सीट लगे हुए हैं। प्रत्येक आवधिक आकलन में प्रत्येक आवधिक आकलन का रचनात्मक उसके पश्चात ट्रैकर भरे जाएंगे। आकलन करने के बाद 2 समूह निर्माण होगा। एक उन बच्चों का समूह बनेगा जो बच्चे सभी अपेक्षित अवधारणाओं को पूर्ण कर लिए होंगे और दूसरा समूह वैसे बच्चे होंगे जिन्होंने अपेक्षित अवधारणाओं को पूरा नहीं किए होंगे। जिन्होंने पूरा कर लेता है उन्हें संवर्धन कार्यपत्रक देंगे। संवर्धन कार्यपत्रक 29वें सप्ताह के बाद लगे हुए हैं अभ्यास पुस्तिका में। उनसे प्रत्येक आवधिक आकलन पर संबंधित जो है संवर्धन कार्यपत्रक करने के लिए कहेंगे और वो बच्चे जिन्होंने सभी अपेक्षित अवधारणाओं को पूरा नहीं कर पाते उनके लिए उस सप्ताह के अंतिम 3 दिवस, चौथे, 5वें और 6वें दिन जो है पुनः शिक्षण का कार्य कराया जाएगा। लेकिन 6वां दिन जो पिछले वर्ष फिर से ट्रैकर भरने की बात गणित विषय में कही गई थी कि 2 दिवस पुनः शिक्षण के बाद तीसरे दिन यानी 6वें दिन का जो स्थान होगा वो फिर से पुनः जो है ट्रैकर को अपडेट करने की बात, अब हमें इस वर्ष ट्रैकर को 6वें दिन अपडेट नहीं करना है। 6वें दिन अर्थात अंतिम 3 दिन, चौथा, 5वां, 6वां पूरे दिवस हमें पुनः शिक्षण कार्य कराना है उन अवधारणाओं को जिन्होंने बच्चा जिसको नहीं सीख पाया। इस तरह से मूलचूल परिवर्तन आपको इस वर्ष देखने को मिलेगा। दूसरी बात, सामग्रियों के जो सेटिंगमेंट है अभ्यास पुस्तिका में वो भी एक व्यवस्थित क्रम में रखा गया है। सप्ताह 1 से लेकर 4 तक रेडीनेस सप्ताह की गतिविधियां होंगी। सप्ताह 5 से प्रत्येक सप्ताह के 6वें दिन रचनात्मक आकलन का कार्यपत्रक दिया गया है। ये रचनात्मक आकलन कार्यपत्रक कैसे जो है पूरा किया जाएगा, इससे हम आगे
इस पर और डिटेल में बात करेंगे। आकलन के कार्यपत्रक दिए गए हैं एवं आकलन कार्यपत्रक जो 10वें और 10वें 20वें 30वें सप्ताह में जिसे हम आवधिक आकलन कहते हैं, वो कार्यपत्रक वो आकलन ट्रैकर भरना है, प्रत्येक सप्ताह के तीसरे दिन ही भरना है। और संवर्धन कार्यपत्रक भी दिया गया है। ये संवर्धन कार्यपत्रक 29वें सप्ताह के बाद क्रम से संकलित किया गया है। तो इस तरह से इसकी व्यवस्थाएं की गई हैं। इस व्यवस्था को अच्छे से अपन समझ लें कि अभ्यास पुस्तिका में मुख्यतः 3 महत्वपूर्ण बात है। पाठ योजनाएं जो पहले थी उसी तरह से पूरी पाठ योजनाएं जो 32 सप्ताह का था उसे 30 सप्ताह में पुनर्योजित किया गया है। और सप्ताह 10, 20, 30 में आवधिक आकलन है। और सप्ताह 5 से लेकर प्रत्येक 29 सप्ताह तक प्रत्येक सप्ताह के 6वें दिन रचनात्मक आकलन करने के लिए कार्यपत्रक दिए गए हैं। ये व्यवस्था इस वर्ष के अभ्यास पुस्तिका में है। शिक्षक संदर्शिका में जब हम जाएंगे तो इसमें भी पाठ योजनाओं के सप्ताह में इसके क्रम में बदलाव हुआ है। कैसे बदलाव हुआ है इस पर नज़र डालें। देखिए, शिक्षक संदर्शिका का ये 22-23 वाला हिस्सा है और ये शिक्षक संदर्शिका सप्ताह जो नया बना हुआ है 23-24 का है, ये वाला स्थान। हम बात करते हैं रेडीनेस सप्ताहों की। तो सप्ताह 1 से 9 तक अभी तक देखे थे, 1 से 4 तक जो विद्या प्रवेश की गतिविधियाँ, तो विद्या प्रवेश की गतिविधियाँ हैं। उसके आगे भी हम बात करेंगे सप्ताह 10 के पहले, यानी सप्ताह 1 से लेकर सप्ताह 9 तक में कोई बदलाव नहीं हुआ, यथावत है, पहले भी था और इस वर्ष भी वही स्थिति है। अब जो परिवर्तन हुआ है आवधिक आकलन का, पिछले साल के जो शिक्षक संदर्शिका में आवधिक आकलन हुए 12वें सप्ताह में हुआ, इसके जगह पे इस वर्ष 10वें सप्ताह में आवधिक आकलन लिया जाना है। और 10वें सप्ताह में आवधिक आकलन लिया जाकर जो पिछले साल 10वें सप्ताह की पाठ योजना थी उसको 11वें सप्ताह में हमें शिक्षण कार्य कराना है। पिछले साल का जो 11वें सप्ताह की पाठ योजना थी अब हमें उसे 12वें सप्ताह में शिक्षण कार्य कराना है, क्योंकि 12वें सप्ताह में हमारा आवधिक आकलन इस वर्ष नहीं है। दूसरा जो बदलाव हुआ, इसी तरह से 19वें सप्ताह की जो पाठ योजना थी उसे 18वें सप्ताह में पढ़ाया जाना है। 20वें सप्ताह की जो पाठ योजना थी उसको 19वें सप्ताह में पढ़ाया जाना है। क्यों? क्योंकि हमको 20वें सप्ताह में फिर से आवधिक आकलन लेना है। तो ये जो आवधिक आकलन 20वें सप्ताह में होगा, ये जो है 18वें सप्ताह और 24वें सप्ताह के कुछ भाग को समेटकर 18वें सप्ताह का पूरा और 24वें सप्ताह के कुछ भाग को लपेटकर पूरी तरह से 20वें सप्ताह में आवधिक आकलन में इसे जो है रखा गया। 20वें सप्ताह के आवधिक आकलन में यहाँ पर भी पुनर्व्यवस्थित किया गया है। अब 20वें सप्ताह के बाद भी कुछ पाठों में परिवर्तन हुआ। 24वें सप्ताह तक का तो हम 20वें सप्ताह में रचनात्मक आकलन ले लिए। अब 25वें सप्ताह की जो पाठ योजना थी इसको इस साल का जो शिक्षक संदर्शिका है उसे 24वें सप्ताह में पढ़ाया जाना है। पिछले सत्र का 26वें सप्ताह की पाठ योजना को 25वें सप्ताह में पढ़ाया जाना है। 27वें सप्ताह की पाठ योजना को 26वें सप्ताह में पढ़ाया जाना है, इसमें बदलाव हुआ। 28वें सप्ताह की पाठ योजना को 27वें सप्ताह में पढ़ाया जाना है, इसमें बदलाव हुआ। 29वें सप्ताह की पाठ योजना को 28वें सप्ताह में पढ़ाया जाना है, इसमें बदलाव हुआ। और लास्ट में चूँकि 29वें सप्ताह की पाठ योजना को 28वें सप्ताह में पढ़ा लिया गया, अब पिछले साल के 30वें और 32वें सप्ताह का कुछ भाग 30वें और 32वें सप्ताह के पाठ योजना को 29वें सप्ताह में शिक्षण कार्य कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें 30वें सप्ताह में फिर से हमें आवधिक आकलन लेना है। ये जो 30वें सप्ताह की आवधिक आकलन होगा वो पिछले साल का 24वें सप्ताह का बचा हुआ कुछ भाग और पिछले सप्ताह के 31वें सप्ताह का जो आवधिक आकलन का स्थान था
उसका पूरा पूरा भाग, क्योंकि पिछले साल 4 आवधिक आकलन हुए, 12, 18, 24 और 31। तो यहाँ पे जो है इसको संयोजन किया गया। 24वें सप्ताह का कुछ भाग तो 20वें सप्ताह में चला गया और जो बचा हुआ भाग है वो 30वें सप्ताह में, और 31वें सप्ताह की पूरी पाठ्य योजना को पूरे जो है आवधिक आकलन को 30वें सप्ताह में व्यवस्थित किया गया है। इसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ। इस तरह से पूरे सत्र की पाठ्य योजना 1 से लेकर 30 तक पुनर्व्यवस्थित किया गया है। पुनर्वलन के लिए 31वें और 32वें सप्ताह में पाठ्य योजनाएँ नहीं हैं। इन दिनों पर इन सप्ताहों में उपयोग शिक्षक द्वारा बच्चों के लिए आवश्यकता अनुसार गणितीय अवधारणा की पुनरावृत्ति और पुनर्वलन के लिए स्थान दिया गया है। तो इस प्रकार सप्ताहों को भी शिक्षक संदर्शिका में बदलाव किया गया है। हम पुराने शिक्षक संदर्शिका से ही हमारी पाठ्य योजनाएं पूरी तैयार होंगी, बस नई जो शिक्षक संदर्शिका है उसमें उनके बदलाव हुए स्थानों को अभिव्यक्त किया गया है। इस तरह हमको नए शिक्षक संदर्शिका का रूपरेखा को अपनाते हुए पुराने शिक्षक संदर्शिका की पाठ्य योजनाओं के आधार पर शिक्षण कार्य कराया जाना है। शिक्षण दैनिक पाठ्य योजना में भी कुछ परिवर्तन लाए गए हैं, जिसे हम आगे बात करेंगे। कक्षा 1 एवं 2 के पूरे 32वें सप्ताह की पाठ्य योजना को 3 भागों में विभाजित किया गया है। रेडीनेस सप्ताह की पाठ्य योजना, शिक्षण सप्ताह की पाठ्य योजना और पुनरावृत्ति सप्ताह की पाठ्य योजना। रेडीनेस सप्ताह की पाठ्य योजना को 2 भागों में विभाजित किया गया है। रेडीनेस सप्ताह हमारा सप्ताह 1 से लेकर के सप्ताह 9 तक होगा और 10वें सप्ताह में हमें आवधिक आकलन लेना है। तो 1 से 9 तक को 2 भाग में विभाजित किया गया। 1 से 4 तक का पाठ्य योजनाएँ होंगी जो विद्या प्रवेश आधारित होगा, और 5 से लेकर के 9 तक तथा 11-12 सप्ताह की जो पाठ्य योजनाएँ होंगी उसमें शुरुआती संख्या ज्ञान का परिचय और इससे संबंधित पाठ्य योजनाएँ होंगी, और सप्ताह 5 से लेकर के 29वें सप्ताह की पूरी पाठ्य योजनाएँ जो बनेंगी उनमें साप्ताहिक आकलन का भी कार्यपत्रक करने को देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं शिक्षण सप्ताह की पाठ्य योजना। शिक्षण सप्ताह की पाठ्य योजनाएँ हमारा 13 सप्ताह से लेकर 29वें सप्ताह तक चलेगा। 13 सप्ताह की जो पाठ्य योजनाएँ 13 से 29 सप्ताह तक की जो पाठ्य योजनाएँ होंगी, जिसमें कक्षा स्तरीय पाठ्य पुस्तक आधारित गतिविधियां होंगी, और कक्षा स्तरीय पाठ्य पुस्तक के साथ साथ जो पढ़ाए हुए भाग होंगे जिनमें हमें जो है पढ़ाने में जो कमियां महसूस होंगी उनको पुनरावृत्ति या पुनर्वलन के रूप में 6वें दिन का जो कार्यपत्रक जुड़ा हुआ है उस पर जो बच्चे नहीं सीख पाए हैं उन्हें सिखाने का मौका मिलेगा, तथा निपुण भारत के एलोज पर आधारित होगा। ये भी हमें 13 से लेकर 29 सप्ताह के बीच में शिक्षण सप्ताह की पाठ्य योजना में देखने को मिलेगा। पुनरावृत्ति सप्ताह की जो पाठ्य योजनाएं होंगी वो 10, 20 और 30वें सप्ताह में होंगी। प्रत्येक 10, 20 और 30वें सप्ताह में जो कार्य करना होगा उसमें प्रथम और दूसरे दिन पुनरावृत्ति करानी होगी। तीसरे दिन बच्चों का आकलन लेना होगा उनके आकलन कार्यपत्रक पर, और चौथे, पाँचवें, 6वें 3 दिन जो है बच्चों को पुनः शिक्षण का कार्य कराना होगा। इस तरह से अगर हम साप्ताहिक आवधिक आकलन कार्यपत्रक की बात करें तो इसे डिटेल से हम देखें तो प्रथम और दूसरे दिन पढ़ाई गई अवधारणाओं की पुनरावृत्ति के लिए स्थान है। तीसरे दिन बच्चों का आवधिक आकलन मूल्यांकन कार्यपत्रक द्वारा किया जाएगा, और 4 से लेकर 6वें दिन पुनरावृत्ति या पुनः शिक्षण का कार्य कराना होगा। जैसे सप्ताह 10 के लिए पहले और दूसरे दिन 1 से 9 सप्ताह तक पढ़ाए गए अवधारणाओं की पुनरावृत्ति करना, तीसरे दिन आवधिक आकलन के प्रपत्र को हल करना, उसे जांचना और ट्रैकर भरना, चौथे से 6वें दिन तक पुनर्वलन या पुनः शिक्षण का काम कराना।
आवधिक आकलन की पाठ योजनाएं कक्षा 1 और 2 में आवधिक आकलन के लिए बनी हुई पाठ योजनाएं विस्तारित रूप में लिखी गई हैं, जिनमें 6वें दिन में किए जाने वाली गतिविधि का विवरण दिया गया है। अब हम थोड़ी सी बात साप्ताहिक शिक्षण सप्ताह को देखें तो प्रत्येक सप्ताह शिक्षण सप्ताह में पहले से लेके 5वें दिन तक पाठ योजना अनुसार सप्ताह 5 तक प्रत्येक दिन 70 मिनट गणितीय अवधारणा के विकास के लिए विभिन्न गतिविधियां शिक्षक और बच्चों के मध्य संचालित की जाएगी। बच्चे कार्यपत्रक में दिए गए कार्यपत्रक और पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से अभ्यास का कार्य करेंगे। 6वां दिन जो होगा सप्ताह का, वो 6वां दिन 5 दिन में पढ़ाई गई अवधारणाओं पर बच्चों की समझ को परखने के लिए अभ्यास कार्यपत्रक प्रत्येक सप्ताह के 6वें दिन में दिया गया होगा। इसके माध्यम से शिक्षक बच्चों का आकलन करके आवश्यकता अनुसार बच्चों की अवधारणा संबंधित समझ को सुदृढ़ करने के लिए गतिविधियों के माध्यम से पुनरावृत्ति कराएंगे। तो 5 दिन शिक्षण कार्य कराना है और 6वें दिन रचनात्मक आकलन करना है। रचनात्मक आकलन जो है हमारे 2 प्रकार से बताए गए हैं। साप्ताहिक आकलन, जिसे रचनात्मक आकलन कहा गया। आवधिक आकलन जो एक निश्चित अवधि में 10, 20 और 30वें सप्ताह पर होगा। साप्ताहिक आकलन का किसी प्रकार का ट्रैकर भरने की आवश्यकता नहीं है। आवधिक आकलन के लिए ट्रैकर का स्थान दिया गया है, जिसमें बच्चों का रिकॉर्ड संधारित करके रखे जाएंगे। आवधिक आकलन सप्ताह के दौरान आकलन कब करना है, यह पूरी बातें स्पष्ट कर दी गई हैं। प्रथम आवधिक आकलन के लिए प्रथम 2 दिन पुनरावृत्ति का काम, तीसरे दिन बच्चों के कार्यपत्रक पर आकलन करने का काम, और आकलन के बाद 2 प्रकार के समूह तैयार होंगे। पहला वो समूह जिनसे सभी अपेक्षाएं पूरी होंगी, जिसे संवर्धन कार्यपत्रक करने को देंगे। दूसरा वो समूह जिनमें अपेक्षित अवधारणाएं पूर्ण नहीं होती हैं, उनके लिए पुनः शिक्षण का कार्य 3 दिन कराना होगा, चौथे, 5वें और 6वें दिन। लास्ट के सप्ताह 31 व 32 सप्ताह शिक्षक द्वारा सप्ताह 31 और 32 में आवश्यकता अनुसार सप्ताह 30 तक पूर्ण किए गए उद्देश्यों की पुनरावृत्ति के लिए रखा गया है। अब हम बात करते हैं कि जो साप्ताहिक आकलन होगा 6वें दिन, साप्ताहिक आकलन के 6वें दिन को हम किस तरह से अपनी गतिविधि को बांटें। तो इसके लिए गतिविधियां प्रस्तावित की गई हैं कि सबसे पहला आपको 70 मिनट का जो कालखंड होगा सप्ताह के 6वें दिन का, तो प्रथम 10 मिनट स्मरण के लिए होगा कि इस सप्ताह 1 से लेकर, अगर हम बात करें किसी भी सप्ताह का, तो प्रथम दिन से लेकर 5 दिन तक सप्ताह में हमने क्या सीखा, इस पर स्मरण करने के लिए पहला 10 मिनट 70 मिनट के कालखंड में रखा गया है। फिर कार्यपत्रक जो है उस सप्ताह के 6वें दिन जो कार्यपत्रक देखने को मिलेगा, उस कार्यपत्रक को बच्चे स्वतंत्र रूप से करें। इसके लिए उन्हें 20 मिनट का समय दिया गया है। तो 20 मिनट बच्चों को कार्यपत्रक को हल करने के लिए निर्धारित है, और अंत के 40 मिनट बच्चों द्वारा किए गए कार्यपत्रक को जांचना, और जांच के दौरान कहाँ कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए पुनरावृत्ति या पुनर्वलन का काम कराने के लिए शिक्षक को 40 मिनट के लिए समय निर्धारित किया गया है। तो इस तरह 70 मिनट के कालखंड को जो आवधिक आकलन 6वें दिन करना है, उस 70 मिनट के कालखंड को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहले प्रथम 10 मिनट बच्चों के स्मरण के लिए कि हमने 5 दिनों के दौरान क्या सीखा, 20 मिनट बच्चों को कार्यपत्रक हल करने के लिए, और 40 मिनट का समय शिक्षक को बच्चों द्वारा हल किए गए कार्यपत्रक को जांचना, जांच के दौरान आए कमियों को पुनरावृत्ति कराने के लिए निर्धारित किया गया है। छात्रों के अभ्यास पुस्तिका में
कक्षा 1, 2, 3 बच्चों के दैनिक अभ्यास पुस्तिका के लिए निर्मित की गई है। अभ्यास पुस्तिका में अलग अलग प्रकार के पत्रक दिए गए हैं। कक्षा 1 एवं 2 के कार्य पुस्तिका में 4 प्रकार के कार्यपत्रक दिए गए हैं। दैनिक कार्यपत्रक, दूसरा साप्ताहिक आकलन के कार्यपत्रक, तीसरा आवधिक आकलन के कार्यपत्रक और लास्ट में संवर्धन कार्यपत्रक। प्रत्येक कार्य पुस्तिका में 4 प्रकार से कार्यपत्रकों को व्यवस्थित किया गया है। सिर्फ आवधिक आकलन के कार्यपत्रक के आधार पर बच्चों का ट्रैकर संधारण करना है, बाकी साप्ताहिक आकलन के कार्यपत्रक पर ट्रैकर संधारण करने की आवश्यकता नहीं है। आइए इन कार्यपत्रकों को एक नज़र देखें। दैनिक कार्यपत्रक जो होंगे इसमें सप्ताह लिखा होगा और दिवस लिखा होगा। ये जैसे यहाँ पे लिखा है सप्ताह 13 का पहला दिन, यहाँ पे ये दैनिक कार्यपत्रक है जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा इस तरह से लिखा होगा। किसी सप्ताह में दिए गए कार्यपत्रक में कार्य करने के लिए अभ्यास पुस्तिका के विषय सूची को अवश्य देखें। दूसरा साप्ताहिक आकलन कार्यपत्रक। साप्ताहिक आकलन कार्यपत्रक में प्रत्येक सप्ताह का अंतिम दिवस यानी 6वां दिन के लिए जो कार्यपत्रक, यहाँ पर सप्ताह 13 दिवस 6 लिखा हुआ है और यहाँ कुछ चीज़ें वर्णित नहीं है। इसका मतलब यह है सप्ताह का 6वां दिन का आकलन कार्यपत्रक है। इस पर बच्चे 6वें दिन स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे। तीसरा जो कार्यपत्रक होगा आवधिक आकलन कार्यपत्रक। यहाँ पे आकलन कार्यपत्रक ये लिखा हुआ देखने को मिलेगा, ये लिखा हुआ देखने को मिलता है और ये 10वें, 20वें और 30वें सप्ताह के लिए आकलन कार्यपत्रक बनाया गया है। चौथा कार्यपत्रक जो देखने को मिलेगा वो यहाँ पे लिखा होगा संवर्धन कार्यपत्रक। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 10वें, 20वें और 30वें सप्ताह के आवधिक आकलन के तीसरे दिन आकलन पश्चात जिन्होंने सभी अपेक्षाओं को पूरा कर लिया होता है, उन बच्चों को चौथे, 5वें और 6वें दिन संवर्धन कार्यपत्रक दिया जाएगा, जिस पर बच्चे स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे। धन्यवाद साथियों। हमने आज शिक्षक संदर्शिका के साप्ताहिक पाठ योजना 5+1 तथा आवधिक आकलन के 2+1+3 पर अपनी समझ विकसित कर पाए हैं। 2+1+3 का मतलब आवधिक आकलन के प्रथम 2 दिवस पुनरावृत्ति, तीसरे दिन आकलन करना और अंतिम 3 दिवस बच्चों का पुनर्वलन, पुनरावृत्ति पर काम करने पर अपनी समझ विकसित कर पाए हैं। अगले भाग में अब हम दैनिक पाठ योजना के शिक्षण सिद्धांत, स्कैप फोल्डिंग एवं CCPA पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पुनः आप सभी को सादर अभिवादन। थैंक्स।